हाँ जी, स्क्रीन आ गई है आपके पास में। तो देखिए, आपका मेंशन द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के वेरियस डायमेंशंस हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, कौन बताएगा? सिमरन? बताओ सर। कौन बोल रहे हैं? साक्षी। साक्षी बोलो। The various dimensions of business are the three dimensions of business environment are economical, social, political और legal. एक्सप्लेन करना है सर इसको? हाँ, कर दीजिए एक्सप्लेन ताकि पता चल जाए कुछ। Economical environment, it refers to all the forces and factors which directly influence the economy of our country. Economic environment consists of gross domestic product, per capita income, etc. Social environment, it consists of custom and condition of the society in which business is existing. It includes taste, preferences, etc. Political environment is considered all the factor relates government affairs such as type of government power, attitude of government, different groups of societies, etc. Legal environment, the management of every government is have to obey the law. Therefore, it is essential for business environment to have adequate knowledge of rules and regulation framed by government. ओके, बिल्कुल ठीक आपका आंसर। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड ऑयल मार्केटिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू फिक्स देयर ओन प्राइस फॉर पेट्रोल एंड डीजल। Which economic reform is the reason of this change in government policy? Explain briefly. हाँ जी, सचिन। सचिन क्लास में है तो आंसर दो इसका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड ऑयल मार्केटिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेक। हाँ, बोलिए। सर मैम, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, ठीक है जी, ओके, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, enumerate the various ways in the manager respond to change in the business environment. Enumerate the various business managers respond to change in the business environment. हाँ जी, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? आवाज नहीं आ सकती, कहीं गुम हो गई। हाँ जी, एनी अदर? सर बता रही हूँ, वो बीच में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई थी सर। डाइवर्सिफिकेशन, कंज्यूमर कस्टमर फोकस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कंपनसेशन लेवल एंड इंसेंटिव स्कीम्स, कोलैबोरेशन विद मल्टीनेशनल्स, ब्रांड बिल्डिंग, रिस्ट्रक्टिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। आंसर आपको बिल्कुल सही है। आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हो कि इनका मीनिंग क्या है? अगर आप इसको एक्सप्लेन कर पाओ। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस टाइम क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कुछ और दिक्कत है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? महेश मेहरा? यस सर। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Business environments refer to the factors, forces, institutions, and individuals which are outside the control of business, and this may affect its performance.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? मंजीत, व्हाट आर द मेन डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? मंजीत सुन पा रहे हैं आप? मंजीत सोनी? हाँ जी। कंचन? हाँ जी, कोई भी आंसर दे इसका, एनीबॉडी? व्हाट आर द मेन? Economic, social, legal, political and technological. हाँ बिल्कुल, पहले क्वेश्चन का आंसर ही था ये, दूसरे रूप से चेंज आता। हाँ जी, उसका सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाओ कि which of the following the best indicate the importance of a business सर environment? इसका एक और क्वेश्चन है, Environment व्हाट and डज एनवायरनमेंट environments. कंसिस्ट्स ऑफ? What does environment consist of? हाँ, नीचे में ध्यान नहीं दिया था इसको। हाँ, what does environment consist of? क्या आंसर होगा? हाँ जी, आंसर दे रहे थे आप। What does environment consist of? शक्ति, आप आंसर दो इसका, क्या था? हेलो? हाँ जी, कोई भी इसका आंसर देना चाहे? गगन जैन? गगन जैन क्लास में होगा शायद। तमन्ना? वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा किस साइड से, मैं बताऊं सर? बोलिए। Economic environment, it consists of gross domestic product, national level per capita income, profit earning rate. And social environment, it includes standard of living, taste preference and education level of the people. बिल्कुल सही है आपका आंसर। Technological, it includes process scientific improvement and innovation which provide new ways of producing goods and services. ठीक है जी, ओके। अच्छा, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट दैट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? आइडेंटिफिकेशन, सर डी। इम्प्रूवमेंट इन बी, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। एक मिनट पूरा पढ़ दो क्वेश्चन में। कूपिंग विद द रैपिड चेंज, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ए बिजनेस इन्वायरमेंट? आइडेंटिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, कोपिंग विद रैपिड चेंज, ऑल द अबव। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे? Improvement in सर performance. ऑप्शन बी, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। ठीक है जी, बिल्कुल सही है आपका आंसर। आज शांत क्वेश्चन है, नेम द इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस टू फ्री इंडियन बिजनेसेस फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस। सर लिबरलाइजेशन। कौन बोल रहे हैं? भावना? यस सर। ओके, नेम द इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस टू फ्री इंडियन बिजनेस फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो आपका लिबरलाइजेशन था, बिल्कुल सही है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट? ये तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, कोई भी बताए। बोलिए। It is a process in which the public undertaking reduces the portion in equity by deposit shareholders. कौन बोल रहे हो? Sakshi. अच्छा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेक्टर वाज गिवन इंपॉर्टेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस? विच ऑफ द सेक्टर वाज गिवन इंपॉर्टेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस? आज़ादी के तुरंत बाद में किस सेक्टर को जो इंपॉर्टेंस दी गई थी? हाँ जी, सचिन, गगन जैन,
महेश मेहरा, प्राइवेट आएगा सर, अजय, प्राइवेट सेक्टर। नो पब्लिक सेक्टर, क्योंकि इनवे आपका जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है पब्लिक सेक्टर को प्रेफरेंस दी गई थी। आफ्टर 1991 जो है द प्रेफरेंस वाज गिवन टू प्राइवेट सेक्टर। 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी गई, इससे पहले गवर्नमेंट सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी। हाँ जी, व्हाट इकोनॉमिक चेंज वर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991? व्हाट इम्पैक्ट हैव दिस चेंज मेड ऑन बिजनेस इंडस्ट्रीज? ये कहता है कि इकोनॉमिक जो पॉलिसी जो चेंज था 1991, ठीक है, बात कर रहा है, और इसके कौन कौन से इम्पैक्ट आए बिजनेस और इंडस्ट्री पे, इसके बारे में बताइए। हाँ जी, सिमरन है, सिमरन वर्मा क्लास में होगी, आंसर दीजिए इसका। कंचन, जवाब दीजिए इसका बेटा। Other changes that was initiated by the government under the liberalization proposition. आवाज आप दोबारा कोशिश करो। हाँ जी, तो हो सकता है कि Sir, कंचन, हाँ there are three major changes that initiated by the government under the Industrial Policy 1991. These are liberalization, privatization and globalization. इम्पैक्ट क्या हुआ? What Sir, impact has it this? increasing the competition. More demanding customers. लाइन में दिक्कत आती है। हाँ जी, शक्ति सोनी, आंसर दो इसका। हाँ शक्ति सोनी, आंसर इज? यस सर। किसका आंसर देना? सर इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी का देना है। हाँ सर कंज्यूमर sovereignty, flow of private foreign investment, a shift from monopoly market to competitive market, vibrant economy, check on inflation, check on physical deficit, increase in equity limit of foreign investment, long-term trade policy, reduction in tariffs, etc. अगला एग्जाम्पल, क्या कह रहे सर? 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन है शक्ति के लिए। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। साक्षी, आप आंसर दो, आपने थोड़ी देर पहले दिया इसका आंसर। सर सर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर तो
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक कंडीशंस आएगी। इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर फ्रीडम और ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर पॉसिबिलिटीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बिजनेसमैन के जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो आएंगे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट is the outcome of a combination of various ideologies advocated by different political parties. Every political party has a different attitude towards business community. Social environment, various social factors, example customs, fashions, traditions, wishes, hopes, level of education, population, standard of living, legal regulatory environment. Many acts are passed from time to time in order to control and regulate business activities. The sum total of these acts creates legal regulatory environment. Technological environment include the discovery of new method and implement for the production of make available better methods of production that makes the optimum use of raw material possible. The technological changes offer both the possibility and threat for business. बिल्कुल सही आपका आंसर है, बढ़िया। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन आपके पास में है। गिव वन मेजरमेंट टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लिबरलाइजेशन। गिव वन मेजर टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लिबरलाइजेशन। हाँ जी, महेश मेहरा। महेश, आंसर दो भाई इसका। Sir, freedom in movement of goods and service. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट Of goods and service. ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है। मिस्टर अजय आफ्टर कंप्लीटिंग MBA फ्रॉम USA comes to India to start a new business under the banner E.com Creation Limited. He launches a new brand in e-learning for senior secondary school students in commerce stream, which already has an established market in UK and USA, but not in India. His business after start flourishing in India. Now more Indian companies entered into the market with the other subjects also. आंसर दीजिए इसका। पहला, which dimension of business environment is highlighted here? दूसरा, identify quoting the lines from the above para the element of importance of business environment. जी पैरा पढ़िए, दोनों का आंसर दीजिए महेश। एक सर वो है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट अलग चीज है, सोशल इन्वायरमेंट तो नहीं कहेंगे उसको। दोबारा फिर सोचो। दोबारा फिर सोचिए इसके बारे में। सोशल इन्वायरमेंट तो नहीं है ये टेक्निकल नहीं हो सकता क्या? क्योंकि इंटरनेट आ गया, टेक्नोलॉजी के अंदर। और अगले का आंसर नहीं आ रहे ध्यान में। चलो भावना, आप बताइए। सर मैं बताऊं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, हाँ। इसके लाइन बताइए कोई। Sir, line which already has an established market in UK and USA but not in India. His business starts flourishing in India. बिल्कुल सही है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसके अंदर आया है। क्योंकि आपका जो है इम्पोर्टेंस होती है ना बिजनेस इन्वायरमेंट की, उसमें एक इम्पोर्टेंस ये भी कि फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस जो पहले मूव करेगा वही बेनिफिट उठा लेगा। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन भी आपसे ही है कि सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर ए बिजनेस एंटरप्राइज एक्सप्लेन। यहाँ पर इम्पोर्टेंस है सारी बता दो, कौन कौन सी इम्पोर्टेंस है।
हाँ जी, अभी क्या साक्षी ने जवाब दिया था क्या? सर मैंने भावना। भावना ने, हाँ भावना आप बताओ, उसका आंसर बताओ। ये सारी इंपॉर्टेंस हैं पूरी की पूरी, 6-7 इंपॉर्टेंस, वो बता दो। अच्छा, कोशिश करिए, बताइए। हाँ जी, कोई दूसरा स्टूडेंट और कोई की लाइन पे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कौन कौन है। साहिल होगा शायद इसमें, साहिल। नहीं है, चलो फिर मेरे को नाम ध्यान साक्षी का ही आ रहा है या शक्ति का आ रहा है। साक्षी आप बता दो, इंपॉर्टेंस बता दो इसकी। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। The social environment consists of sum total of society's beliefs, customs and practice and behavior. Every society constructed own social environment. Some of the custom, belief and practices and behavior are similar across cultures and some are not. There is an easy example. Business that break to accommodate to social preference associated with their goods and services. A business is subordinate to an external social environment and also its own internal social environment. The external social environment gives both perils and opportunity for a business. हाँ जी, भावना आप ये बता दो कि व्हाट इज मींट बाय लिबरलाइजेशन। काफी आसान है। लिस्ट द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। लिबरलाइजेशन का मतलब बता दीजिए, बिल्कुल आसान है। सर liberalization refers to end of license, quota and many more restrictions and controls which were put on industries before 1991. ओके, बिल्कुल सही है। आगे इसका आंसर, लिस्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इसके कौन कौन से फायदे हुए? हो सकता है आपके ध्यान में ना हो। चलो अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? Sir, एक्सप्लेन। competition increases, हाँ more demanding customers, बिल्कुल। और कोई? चलो ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके बाद हम क्लास हम बंद कर देंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन शेपिंग द बिजनेस। कौन बताएगा? एक्सप्लेन द रोल ऑफ ए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन शेपिंग द बिजनेस। हाँ जी, मनजीत है क्लास में? कंचन? एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन शेपिंग द बिजनेस। आंसर दीजिए। Sir, political environment plays a very crucial role in the regulation of business. The political environment with respect to business environment includes all the rule and regulation, laws and the role of the government in day-to-day functioning of the organization. ठीक है जी, चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर क्लासरूम में मिलते हैं। आज हम इतना ही करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास का टाइम जो वो हो गया है, हम उससे क्लास को देखते हैं जो आगे। ठीक है जी।